कभी कभार ना कुछ पाने की जिद में हम लोग कुछ और ही खो बैठते हैं। कभी कभार जाने अनजाने में भला करने चलते हैं लेकिन कुछ बुराई करके आ जाते हैं। हमारी नीयत हमेशा ठीक रहती है लेकिन हो हमसे गलत जाता है। तो आज की हमारी कहानी इसी बारे में है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल है बात जरा सी में। आज की हमारी कहानी है एक टीनेजर लड़के माधव के बारे में। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी और देवलोक में रास्ते खुले हुए थे, जब पृथ्वी लोक से जो ह्यूमन बींग्स है वो कभी भी देवलोक जा सकते थे और वहाँ के देवी देवता भी पृथ्वी पे आया करते थे। तो एक गाँव था छोटा सा जिसमें एक टीनेज लड़का रहता था माधव। माधव था ना जो वो बहुत ही क्यूरियस माइंड का था। उसको हमेशा ना कुछ फरोला फराली, उसको कुछ भी ना कुरेदने में मज़ा आता था कि इसके पीछे देखूं क्या है, वो क्या है, ये कैसा है। वो बहुत सवाल पूछता था और उसकी स्कूल में टीचरें तो परेशान थी कि बस बेटा अब और सवाल ना पूछो। लेकिन माधव का ये जो माइंड है वो कभी चुप नहीं रहता था। तो ऐसी एक बारी क्यूरियोसिटी में वो ये सोचता है कि सब लोग बात करते हैं कि वो लोग देवलोक गए थे, ये हुआ था। उसके मम्मी पापा भी उसको काफ़ी बातें बताते हैं। उनके स्कूल के एक बुक थी जिसमें पूरे मैप्स बताए गए थे कि यहाँ से वहाँ कैसे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उनके सब्जेक्ट्स थे। तो इसने बोला मैं ये सिर्फ पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, व्हाई कांट आई गो एंड सी, मैं खुद ही जाके एक बार देख लेता हूँ ना कि देवलोक में क्या हो रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं कल सुबह उठ के स्कूल जाने के बजाय देवलोक जाऊंगा और वहाँ पे देख के आऊँगा, पता करके आऊँगा कि वहाँ की ज़िंदगी कैसे चलती है। तो इसी सोच के साथ जो माधव है वो सो जाता है और अगले दिन सुबह वो सूरज उगने से पहले ही अपना बस्ता उठाता है और घर से भागता है कि आज तो मुझे देवलोक जाना है। तो वो मैप सा खोलता है जो उसके पेरेंट्स ने भी बताया था, टीचर्स ने भी बताया था, और ये तो बहुत ही कॉमन सी नॉलेज थी कि यहाँ से रास्ता कैसे जाता है। तो वो मैप सा खोलता है और उसको फॉलो करते गाँव से बाहर हो जाता है और वहाँ से एक रास्ता होता है जो देवलोक की तरफ जाता है। उसमें वो चल के धीरे धीरे करके बादलों के ऊपर पहुँच जाता है और बादलों को क्रॉस करता करता वो देवलोक में एंटर हो जाता है। वहाँ पे जाके बिल्कुल आश्चर्यचकित, क्योंकि वहाँ का जो रहन सहन का तरीका है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स का है, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही फ़र्क था पृथ्वी लोक से। तो पहले तो वो एकदम से ऐसे आंखें चकनाचौंध होकर आसपास देखने लग जाता है। फिर धीरे धीरे जब उसकी क्यूरियस माइंड एक्टिव होती है तो वो पता करता है, पढ़ता है, देखता है, साइन बोर्ड देखता है कि ये सब क्या है। तब उसे पता चलता है जैसे अर्थ में हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वहाँ पे भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ चल रही हैं। उनको वो मिनिस्ट्रीज़ नहीं कहते हैं, लेकिन हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग देवता या देवी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, बल के देव हैं, सेहत के देव हैं। लेकिन एक जो उनको उसको डिपार्टमेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो था अन्न या फिर अनाज का यूनिट और डिपार्टमेंट, जिसके अंदर वो घुसता है। और वहाँ पे उसको पता चलता है कि वहाँ की देवी जो हैं उनका नाम है अन्नपूर्णा। वो डिपार्टमेंट के अंदर जाता है और देवी से मिलता है कि देवी मैं तो पृथ्वी से आया हूँ देखने के लिए क्या है, लेकिन मैं आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्या आप मुझे दिखाएंगे कि यहाँ पे ये चल क्या रहा है। तो अन्नपूर्णा देवी कहती है मैं तुम्हें सब बताऊंगी बेटा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ आओ रसोई में, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तुम बहुत लंबा सफ़र करके आ रहे हो। तो माधव को ध्यान आता है कि अरे मैं तो बहुत भूखा हूँ। तो वो फटाफट उनके पीछे जाता है और रसोई में नीचे जाके ज़मीन पे बैठ जाता है। तो जो वहाँ के रसोई में सेविकाएं थीं जो वो धीरे धीरे करके उसके लिए खाना लेके आती हैं। तो उसकी थाली में जो रखते हैं, अनाज रखते हैं, उसने कभी वो देखा नहीं था। उसने अलग अलग किस्म की चीज़ें खाई थी अर्थ में, लेकिन वो जो वाइट कलर का दाना खा रहा था ना, छोटे छोटे बहुत सारे दाने थे वो वाइट कलर के, उसने कभी नहीं खाए थे। तो उसको अपने मुंह में डालता है और उसको बहुत स्वाद लगता है और वो देवी से पूछता है देवी ये क्या चीज़ है, ये इतना स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं खाया, ये है क्या। तो अन्नपूर्णा माँ उसे बोलती है कि बेटा जो तुम खा रहे हो ये चावल का दाना है, इसको आजकल हम इसको राइस भी कहते हैं। ये जो खाना है ये जो देवी देवताओं का मेन खाना है, ये सिर्फ देवलोक में मिलता है और सिर्फ देवी देवता खाते हैं, ये और कोई प्राणी इस अनाज को नहीं खा सकता है या नहीं खाता है। तो वो कहता है कि माँ मैं जब तक यहाँ पे रहूँगा क्या मैं प्लीज़ इसको रोज़ खा सकता हूँ। तो कहती हैं कि वाई नॉट, और इसके अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ये बहुत ही पौष्टिक होता है, इससे तुम्हें बहुत एनर्जी भी मिलेगी और इसको तुम सब्ज़ी के साथ और दाल के साथ और अलग अलग किस्म के साथ मिला के खा सकते हो, तो टेस्ट बदलता रहता है।
तो वो बहुत खुश होता है और उसको फटाफट खा लेता है एंड उसके बाद वो वहीं पे रहने लग गया। तो जब वो वहाँ पे रहने लग गया तो उसकी जो क्यूरियोसिटी थी माधव की वो और बढ़ने लग गई और वो माता से पूछता है कि माँ मुझे बताइए कि ये जो अन्न है ये उगता कैसे है, मैं आपके पूरा का पूरा ना यहाँ का प्रोसेस समझना चाहता हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, कल सुबह मैं तुम्हें लेके जाऊँगी और मैं पूरा दिखाऊँगी मेरा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो वो उसको खेत टू खेत लेके जाती है जहाँ पे अन्न की सफाई होती है, अनाज की, वो सारे डिपार्टमेंट दिखाती है और फाइनली वो पहुँच जाते हैं दोनों के दोनों राइस के खेत पे और वो बताती है कि जो चावल है उसको बोया कैसे जाता है और उसके बाद वो वहीं पे रुकता है, देखता वो हेल्प करता है वहाँ पे बोने की। उसके बाद जो देवी हैं वो उसको बताती हैं कि इनको पानी कैसे दिया जाता है और पानी इसको कैसे इकट्ठा करते हैं पानी को चावल को उगाने के लिए। उसके बाद चावल धीरे धीरे करके उगने लग गया, माधव वहीं पे रुक गया और वहीं पे सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लग गया। और इसी के दौरान जो उनकी रसोई में है चावल की ही अलग अलग किस्म के चीज़ें, अलग अलग किस्म की मिठाई, अलग अलग किस्म का खाना, अलग अलग किस्म के पकवान चावल के रूप में उसको पीस के आटा बना के अलग अलग किस्म से वो माधव उसको खूब एंजॉय कर रहा था। तो धीरे धीरे करके टाइम बीतने लग गया और जो फसल है चावल की वो पूरी की पूरी उग गई। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये फसल काटते कहते हैं और उसको हम कटाई कैसे करते हैं और कूटते कैसे हैं कि चावल का दाना बाहर आ जाए। तो माधव बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो जाता है और देखता है कि फसल कैसे कटाई जा रही है और फिर ऐसे हीप्स ऑफ चावल लग गए हैं और उसके बाद उसको किस तरह से कूट के उसका चावल का दाना निकालता है। बहुत खुश होता है वो, लेकिन इस सब में वो उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे तो देवलोक में आए हुए 1 साल हो गया, मुझे घर वापस भी जाना चाहिए। तो वो अन्नपूर्णा माँ से बात करता है और कहता है कि अब टाइम हो गया, मुझे वापस जाना चाहिए, मैं आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। अन्नपूर्णा माँ उसको बहुत प्यार करती है, सारे के सारे जो वहाँ के लोग हैं उसको बहुत प्यार करते हैं और उसको विदा करने की तैयारी करते हैं। जब उस रात माधव सो रहा था ना तो उसको रियलाइज़ होता है कि अब तो मैं ये चावल कभी फिर खा नहीं पाऊँगा, मैंने तो स्वाद ले लिया लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे गाँव वालों का क्या। तो फिर वो क्या करता है, रात को ना कुछ चावल के जो बीज थे, जो बोने वाले बीज थे, वो अपने पॉकेट में रख लेता है और उसी के साथ सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तब सब उसको बाय करते हैं, उसको गले मिलते हैं, बहुत प्यार से उसको विदा करते हैं और वो धीरे धीरे वही बादलों में चल के वापस धरती पे आ जाता है। और जब वो धरती पे आता है तो अपने पॉकेट से बीज निकालता है और जिस तरह से उसने वहाँ पे सीखा था देवलोक में, वो धीरे धीरे करके सारे चावल बोता है। उसके बाद उसमें वो पानी डालता है नहर के थ्रू जैसे उसको सिखाया गया था और धीरे धीरे करके जो फसल है वो बड़ी होने लग जाती है और पूरा उसका जो खेत है वो चावल से भर जाता है। और वो अब हार्वेस्ट का टाइम आ गया, उसको तो सब कुछ पता था, वो अपनी फसल की कटाई करता है और उसको कूटता है चावल का दाना निकालने के लिए। लेकिन उसको ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी लॉयल एंड एन ऑनेस्ट बॉय और जब भी वो चावल का पहला दाना निकालता है और उसको इकट्ठा करता है और माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करता है और उनके लिए अर्पण करता है कि माँ आपका ये जो चावल है मैं धरती पे उगा पाया हूँ, ये मैं आपको अर्पण करता हूँ और आपका शुक्र अदा करता हूँ। अब ये जो बात थी ऑब्वियसली जब ये प्रेयर्स थी अन्नपूर्णा देवी को देवलोक में सुनाई दे गई और वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि ये जो चावल है ये पृथ्वी पे कैसे पहुंच गया। बहुत हैरान हुई और वो फिर धरती पे आई अपने कुछ लोगों को लेके। तो माधव से मिली और माधव ने बताया कि देवी जब मैं वहाँ था मुझे चावल बहुत पसंद थे और मैं चाहता था कि मेरे पृथ्वी वाले लोग भी चावल खाएं, तो मैं ये ले आया। तो जो देवी हैं वो बहुत नाराज़ होती हैं, कहती तुमने तो चोरी करी है, तुमने हमारे साथ धोखेबाजी करी है, तुमने हमारे साथ छल किया है, ये तो घोर पाप है। वो कहता है लेकिन देवी हम तो तुम्हारे ही बच्चे हैं, मेरे को चीज़ स्वाद लगी, मैं सब चाहता था कि सब लोग इसको टेस्ट करें इसलिए मैं लेके आया। बट देवी नहीं मानी, वो कहती तुमने बहुत 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 बड़ा पाप किया है। तो उसने हाथ जोड़े और बोला कि देवी देखिए, अगर मैं आपसे वो मांगता उस टाइम, मुझे लगा कि मैं आपसे चावल मांगूंगा या फिर बीज मांगूंगा तो आप नाराज़ हो जाएंगी कि ये वाला जो भोजन है ये तो सिर्फ देवी देवताओं के लिए, हम मानुष के लिए तो है नहीं, वो आप देते नहीं। लेकिन मैं सिर्फ भले के लिए, आप मेरी नीयत तो देखें ना, मैं भले के लिए ये लेके आया था पृथ्वी पे कि बाकी सारे लोग भी इसको टेस्ट कर पाएँ। और जैसे ही आपने कहा था कि हम इसको किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, हमें बहुत एनर्जी देता है, हम जो खाते हैं वो हमारे को ना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं लगता है, कितना वर्सेटाइल अनाज है, मैं तो पृथ्वी के भले के लिए लाया था, हम सब पृथ्वीवासी भी तो आपके बच्चे हैं। तो देवी को थोड़ा सा इसके ऊपर दया आती है कि हाँ इसने जो किया उसकी नीयत तो ठीक थी लेकिन अपराध तो फिर भी था। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला ठीक है बेटा तुम ये चावल धरती पे रख सकते हो, लेकिन आज के बाद जो रास्ता है पृथ्वी लोक और देवलोक का वो बंद हो जाएगा। कोई भी मानुष अब
जीवित अवस्था में मरने से पहले देवलोक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जैसे तुमने कहा हाँ तुम हमारे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें देवलोक से ही सिग्नल्स दिया करूँगी। जब बीज बोने का विच इज़ राइस के बीज बोने का टाइम आएगा तो मैं अपने बाल धोया करूँगी और उससे जो है वर्षा होगी नीचे पृथ्वी पे और तुम्हें पता चल जाएगा कि अब बीज बोने का टाइम आ गया है। तो बहुत दुखी होता है माधव की देवी, मतलब मैं आपसे कभी फिर मिल नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, अब ये जो रास्ते हैं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, यही तुम्हारा पश्चाताप है, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। हाँ लेकिन अब जो चावल हैं वो धरती पे मेरे सब बच्चों के लिए रह जाएंगे। तो दोस्तों यही थी कहानी कि चावल पृथ्वी पे धरती पे कैसे आए। तो दोस्तों आप बताइए, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ पाने चले थे, उसको पाते पाते आप कुछ और अपनी अजीज़ चीज़ हाथ से खो बैठे, या फिर कुछ भला करने चले थे लेकिन अनजाने में आपने किसी का दिल दुखा दिया हो, या फिर कुछ गलत कर दिया हो, या फिर ये आपके साथ क्या कभी कैसा हुआ है? आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और आते रहिएगा मेरे चैनल में। मैं इसी तरह की और कहानियाँ लेके आऊँगी। लेकिन आज की बस मेरी ये माधव और अन्नपूर्णा देवी की कहानी थी आपसे मेरी आज की बात ज़रा सी।